आपने कभी राह चलते किसी गुनगुनाहट पर गौर किया होगा, शायद किसी बस कार वैगन में म्यूजिक सुना हो, कभी तो हवा के परों पर किसी गीत की आवाज आपके कानों से टकराई होगी, अपने वालिद दादा को अनजाने में गुनगुनाते हुए तो सुना होगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि इनकी फैमिली का किसी न किसी फर्द की खूबसूरत आवाज आपके कानों से टकराई ना हो। मौसीकी साजों पर इन्हिसार करती है, लेकिन इनकी आवाज साजों पर हुकूमत करती है। मैं आज मौजूद हूँ राहत फतेह अली खान साहब के घर। आइए चलते हैं, मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी जिंदगी के वो पहलू और बातें जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आज तो हमने अब सब बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खान साहब, आप कवाली को मेलों से यूरोप अमेरिका के एरिनास तक ले गए हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि कवाली का फ़न ज़वाल का शिकार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसको बिल्कुल डिनाई करता हूँ, जो कि एक ऑड्स पर बात करनी चाहिए। जितनी भी वेडिंग्स हो रही हैं उनमें कवाली का ना होना जो है वो उस इवेंट में बहुत कमी महसूस होती है। तो एवरीबॉडी वांट टू लिसन कवाली, और वो तो एक हद है, और कि रेस्टोरेंट्स में भी जो कवाली नाइट्स हैं वो मुनक़्क़द की जा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि कवाल हज़रात का जितने भी कवाली का ग्रुप्स हैं उनका बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने रिज़्क़ जो है वो लगाया हुआ है। और कवाली का फ़न जो है वो कभी भी ज़वाल पज़ीर नहीं हुआ, क्योंकि जब ये बरे सगीर पाको हिंद का अगर कोई पॉप म्यूजिक था, पॉपुलर म्यूजिक था, तो वो कवाली थी। अच्छा, तो क्योंकि इसमें हर तरह की असनाफ जो हैं मौसीकी के मीडियम से इसमें पाई जाती हैं। इसमें ठुमरी है, इसमें दादरा है, इसमें गज़ल है, इसमें मनकबत है, इसमें हमद बारी ताला है, मदा है, नात शरीफ है। बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कवाली में ही पाए जाते हैं। दौलत, शोहरत, इज़्ज़त का देवता आप पर रचकर मेहरबान है। कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी का राज यही है कि दूसरों का ख्याल रखा जाए, जो कि मैं रखता हूँ। अच्छा। अपने से ज़्यादा जो है वो मैं दूसरों का ख्याल रखता हूँ। जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि अल्लाह ताला की राह में 10 रुपए अगर आप खर्चते हैं तो आपको वो अल्लाह ताला 100 रुपए देता है। तो इसी तरह से है, अब जैसे जैसे आप जो मुस्तहकीन हैं उनकी मदद करते रहेंगे, आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। आपकी आवाज़ दिलों पर राज करती है। क्या अभी भी कोई ऐसी ख्वाहिश या मकाम की जुस्तजू है जो हासिल नहीं हो सकी? देखें, एक तो बात यह है कि अल्लाह ताला का देन इतनी है कि मैं इस काबिल ही नहीं था कि जितना मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा है। और बात यह है कि जो फ़नकार है वो कभी भी अपने आप को पूरा नहीं कहता है। उसमें कभी कोई ना कोई कमी होती है, और वो उसको अचीव करने की कोशिश में लगा रहता है। कईयों की ज़िंदगी में पूरी हो जाती है वो कमी, कईयों की ज़िंदगी में पूरी नहीं होती। बिल्कुल, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। कुछ ना कुछ रह जाता है। फतेह अली खान साहब का एक निकनेम होता था, पेजी उन्हें बुलाते थे। वैसे तो उनका सलाम परवेज़ था, लेकिन उनका निकनेम था पेजी। आपका भी कोई ऐसा निकनेम है? मेरा बहुत बड़ा बहादुराना नाम हुआ करता था। क्या? टीपू कहते थे। अच्छा, तो अभी भी बुलाते हैं आपको घर में आपके सारे? जो मेरा वो है ना, जो लंगोटिया यार हैं वो मुझे कभी कभार वो मुझे शोबे में मिल जाते हैं। वो एरेना इतना बड़ा होता है, उसमें एक आवाज़ आ रही होती है, टीपू। अच्छा, तो मैं फिर समझ जाता हूँ ये मेरा पुराना वाकफ़ है, ये यहाँ पे आया हुआ है, इसको टिकट नहीं मिल रही थी तो इसलिए अब ये चीख रहा है। सही। अच्छा, कोई मुझसे पूछे कि राहत फतेह अली खान साहब का कोई फेवरेट गाना कौन सा है, तो मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है, तो आप बताएं कि कौन सा आपका फेवरेट है, कोई ऐसा गाना? मुझे जो मैंने बॉलीवुड में गाए हैं गाने, उनमें एक बहुत मुश्किल ये सवाल है। बहुत अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने म्यूज़िक बनाया है, और उसकी जो इम्प्लीमेंट है वो मुझसे बहुत अच्छी उन्होंने करवाई हुई है। और मुझे जो बहुत दिल के करीब जो सॉन्ग है वो लागी तुमसे मन की लगन, तो अगर आप हमारे लिए बहुत ही पसंद है। गुनगुना भी देंगे तो ज़रूर बिल्कुल। ओ लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे
दिल तुझे ढूंढे तेरे बिन तरजे नयन, लगन लागे तुमसे मन की लगन, लगन लागे तुमसे मन की लगन। आपने अपने बेटे शाहजमान को भी लंदन में बाकायदा अपनी बैंड में लॉन्च भी किया है। आपको क्या लगता है आपके बेटे में वो सलाहियत है? आप देखते हैं एज ए फादर कि ये मेरे बेटे में है टैलेंट? उसको शौक बहुत है, उसको बहुत शौक है और वो हारमोनियम तो बहुत अच्छा प्ले कर लेता है, शाहजमान अली खान। अच्छा। और उसको मैं सिखा भी रहा हूँ, सीख भी रहा है मुझसे। और मैंने उसको हाल फिलहाल अभी इस प्रोसीजर में है उसका आवाज़ कि जैसे जिसको कहते हैं ना कि कंडीच आ गया आवाज़, वो मर्दों का होता है कि उन्होंने बेबी वोकल से वो फिर मेल वोकल में आते हैं, मैच्योर वोकल में आना होता है। तो वो एक प्रोसीजर है। अच्छा। तो उसमें अभी वो उस प्रोसीजर में चल रहा है। तो हारमोनियम बहुत अच्छा बजा रहा है। अच्छा। और गायकी भी उसने शुरू की है, मेरे साथ उसने परफॉर्म किया O2 अरीना में, बर्मिंघम अरीना में, लीड्स द फर्स्ट अरीना उसमें किया उसने परफॉर्म मेरे साथ। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा, इज्जत रखी। राहत फ़तेह अली खान साहब को तो करोड़ों लोग सुनते हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब खुद किसको सुनते हैं? उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब को और मैडम नूरजहां साहिबा को मैं बहुत बगौर सुनता हूँ। और उन्होंने जिस तरह का म्यूज़िक, जिस अंदाज का म्यूज़िक डायरेक्टर्स का गाया है उन्होंने, वो बड़ा काबिल ज़िक्र है। नो डाउट। अच्छा, इमरान खान साहब और नुसरत फ़तेह अली खान साहब में बहुत कुर्बत होती थी, वो एक दूसरे को बड़ा पसंद करते थे। आपका कैसा ताल्लुक़ है उनके साथ? बहुत अच्छा ताल्लुक़ है जी। अच्छा। बल्कि सभी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो सभी का साझा होता है, वो किसी एक का नहीं है। आप पर्सनली आप देखें तो बियॉन्ड द बॉर्डर है ना, सारी चीज़ है। अच्छा, आपकी पसंद की शादी है, लव मैरिज है, तो सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? मैंने किया होगा। किसने मैंने किया था। ठीक ठीक। तो क्या घर में डर शर लगता है, क्योंकि आपके अपने फैंस भी हैं, तो बीवी से डर लगता है? बहुत डरता है। अच्छा। नहीं तो मुझे डरता हूँ। अच्छा। चले, ये बात आप है जो मान ही गए हैं कि आप डरते हैं। गुलाम है। हमारे साथ राहत फ़तेह अली खान के बेटे शाहजमान अली खान मौजूद है। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। अच्छा, ये बताएं कि आपके वालिद साहब बहुत कम उम्र में रियाज़ करते थे और गायकी बहुत मेहनत तलब फ़न है, तो अपने बाप दादा जितनी मेहनत कर लेते हैं? जितनी तो नहीं कर सकता, हाँ। लेकिन जितनी हो सकती है उतनी कर लेते। तो आपके अपने वालिद का गाना कौन सा पसंदीदा है? ओरे पिया। आप चलें ओरे पिया सुना दें। ठीक है। ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया, उड़ने लगा क्यों मन बावरा रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया है ओरे पिया। बाकमाल के मेहमान हैं साईं ज़हूर। वो जब इन बुजुर्गों का कलाम पढ़ते हैं तो एक दुनिया झूम उठती है। आए चले उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह दा एहसान करम करम मौला पाई तंबी। कैसी जिंदगी गुजरी है? बस बहुत अच्छी गुजर रही। वलियां का नाम ले रहे हैं, दुनिया पे घूम रहे हैं। वाह। सिर्फ वली का कलाम है, जिसकी हिम्मत है तो दुनिया पे घुमा रहे हैं। या बाद में लगाया? ये बेटी बाद में लगा है। अच्छा। मुर्शिदा का नाम है, मुर्शिदा ये साईं का नाम है। में आपका पहला मजमुआ कलाम आवाज़ें के नाम से आया। आप अवामी गुलकार तो थे, लेकिन मेन स्ट्रीम में कैसे आए? तन सफा मन सफा कौले मोहम्मद मुस्तफा के वली दे नेकां दा नाम है। इत्थे भी भला है, आखिर भी भला है बेटी, इसमें तो कुछ नहीं। बीबीसी का अवार्ड भी आपको मिला, उसकी क्या कहानी थी? वो 2006 दा मिलिया है। ओ कलाम औखे पेंडे लम्मियां रावां इश्क दियां, दर्द जिगर ते सख्त सजावां इश्क दियां। जो इश्क है ना, मौला नूं इश्क ना होंदा तां नूर क्यों पैदा करदा? वाह।
ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਯਾ ਰੱਬ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਆਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਲਬੂਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਣਾਇਆ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੂੰ ਭੇਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਟਿਕਾਇਆ, ਵੇਖ ਅੰਧੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਏ ਰੂਹ ਪਛੋਤਾਇਆ। ਰੂਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪਛੋਤਾਨ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ। ਵਹੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲਿਆਇਆ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਦੇ ਆ ਕੇ, ਵਹੀ ਫੁੱਲ ਪੱਗ ਟਿਕਾਇਆ, ਸਜਦੇ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਘਰ ਅਬਦੁੱਲੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਮੁੱਤ ਮਿਲਦਾ ਜਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਸਜਦੇ ਗਿਆ ਜਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ, ਚਾਹ ਕੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਘਰ ਹਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਰੱਤੇ ਪੀੜੇ ਮਾਈ ਏਮਨਾ, ਫੁੱਲ ਜੋਲੀ ਸੂ ਪਾਇਆ, ਲਈ ਸੂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਿਤਮੀ ਹੋਇਆ ਪਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਖ ਸਮਾਇਆ, ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ। बेटी ये औखे पैन ये इश्क का मकाम है, जो मंजिल है ये इश्क दी है। जो वली हर वली नू ताकत मिली है, शोभा आपो आपे मकाम इश्क है, इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं। सही आपसे बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुनना है। मरन कोलू मैनू रोक ना मुल्ला, मरन दा शौक मिटावन दे। कंजरी बनिया इज्जत ना घटती, नच के यार मनावन दे। मिल जावे दीदार ते नचना पैंदा है, सामने होवे यार ते नचना पैंदा है। मैनू मरान दा शौक मिटावन दे, कंजरी बनिया जात ना घटदी। शहनाई, सारंगी, चारदा, मुरली बैन, चित्राली, सितार जैसे साज तो खत्म होते जा रहे हैं। ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसका क्या नाम है? ये यकतारा बोले जाता है। अच्छा, तारा 3 दिन सुर एक है। अच्छा। हजरत अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया अंबिया जिसने ये से सितार दे नाल दीन फैलाया गया है। अच्छा। ये मुसीकी तन 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 वजदा एक तारा, एक तारे विच राग हजारा, वख वख अंग ते हर हर सुर नियारा। तन 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 वजदा एक तारा, एक तारे विच राग हजारा, वख वख अंग ते हर हर सुर नियारा। तन 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 वजदा एक तारा, एक तारे दी ज़रब हयाती, ज़रब कल्याण ते ज़रब उम्मीद सहारा। तन 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 वजदा एक तारा, वाह वाह। अपने हथी आप बनावे सोहनी सूरत अपरंपारा। एदी हूक नू आपे जाने, अपने दर्द दा आपे चारा। सच्चे सुर दी माला जपदा, प्यार दी बोली दा बंजारा। तन तन तारा वजदा एक तारा, ओ तन तन। कर बुलदा मेरी मेरी
ओए ना कर बुल्ला मेरी मेरी एक दिन हो नहीं खाक दी डेरी ओ पता लगना हाय पता लगना उसे नेकी बदी तोलदा उड़ जाना पंछी जेड़ा तेरे विच बोलदा उड़ जाना पंछी ओए जेड़ा तेरे विच बोलदा। सही, ये तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा मुआवजा आपको कहाँ से और कितना मिला होगा? बेटी ये प्रोग्राम करिंदा है मुआवजा लमिंदा है। सब तो पहले के अवार्ड मेरे BBC अवार्ड भी है, सदारती अवार्ड भी है, माशाअल्लाह। और मैनू मिलिया सी लंदन दा अवार्ड भी है। एक अवार्ड मिलिया मैनू प्रिंस आगा खान दा जिसने $15,000 भी दिता है। अच्छा। और सोने दा इन्ना के अवार्ड है जेड़ा चिट्टे सोने दा उसने दिती। सही, आपसे बाबा जी का कलाम सुनना चाहेंगे। औखे पेंडे लंबियां रहवां इश्क दियां, दर्दे जिगर सख्त सजावां इश्क दियां, फुल्ला वर्गी जिंदगी इश्क रुला छड़दा, सरे बाजार चाहवे इश्क नचा छड़दा। हाय औखे पेंडे लंबियां नी रावां इश्क दियां, दर्द जिगर सख्त सजावां इश्क दियां। अल्लाह 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 अल्लाह। खाने में क्या पसंद है? कोई फेवरेट आपकी डिश हो? और खाना वगैरह बना भी लेते हैं? रोटी रुखी भी खा लमी दी, दुध नाल भी खा लमी दी, भाजी साला नाल भी खा लमी दी। ये वो ख्वाहिशां नहीं रखियां। एक ख्वाहिश है वो 5 वक्त दी नमाज भी नहीं पढ़ता, तहज्जुद गुजारा ओ नमाज पढ़नी उसकी ख्वाहिश है कि अल्लाह वो जिंदगी तक पहुंच। ये कि एक मैं पाकिस्तान दा तराना बनाया है। जी जी जी। जीवे पाकिस्तान मेरा जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, मेरा जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, हमारा जीवे पाकिस्तान। लायला दसाया ऐसे हो, लायला दसाया ऐसे सब तू ऊंची शान। मेरा जीवे पाकिस्तान, मेरा जीवे पाकिस्तान, मेरा जीवे पाकिस्तान, हमारा जीवे पाकिस्तान। हुक्मरानों में आपके कौन से फेवरेट हैं? अगर मैं नाम लूं, इमरान बेटी, हुक्मरान खान, नू नवाज नहीं, शरीफ, कोई आप किसी का नहीं, कोई तो नहीं, होगा। बेटी है, इस पासे मैं नहीं आता। अच्छा। मैं कुर्सी नू सलाम करना बस, ले किसे नहीं कुछ जाना, सब इधर ही रह जाना सभी इधर रह जाना है ते सिर्फ अल्लाह दा नाम रहना है। जे किसे नाल चंगी कीती तो उसका शिकवा नहीं आमना, गिला नहीं आमना। है। एक और खूबसूरत कलाम हो जाएगा। देखिए आए नाहीर कहो मैनू, नाहीर कहो मैनू, रांझी वजलियां, उठे दी कंजरी नहीं, अपने की कंजरी। मैं आज मौजूद हूँ कॉमेडी के मारूफ नाम आगा माजिद के घर। आज बाकमाल में आप सब बहुत हंसने वाले हैं। आइए मिलते हैं उनसे और उनकी फैमिली से। चलें। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे इंतजार में खड़े थे? नहीं नहीं, तो मैं तो वैसे खड़ा था, बच्चा वो बाजार गया हुआ था। हाँ, वैसे गली काफी पुरौना है आपकी माशाल्लाह से। घूमे फिरे मजा करें जरा गली में।
चिल करें। अच्छा नहीं नहीं, वो हम देख रहे थे, अंदर बैठते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सॉरी, अंदर फैमिली है वो अच्छा उनको शामिल कर लेंगे। ये गाड़ी आपकी है? ये मेरी? हाँ जी। नहीं नहीं, ये को खड़ी करके, मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गाड़ी है। अच्छा, हाँ, कितनी ये बड़ी गाड़ी है खड़ी आपकी? कर देते हैं, मुझे 15-20 हज़ार महीने का देते हैं, मैं ख्याल करता हूँ इसका। आपके साथ कौन है? पूरी टीम है हमारी सुनो की। मासूने बोले कि जो दूध पत्ती पकड़ लें तो फिर चाय बैठ के पियेंगे ना। श्योर है नींद है। चले, कोई मसला नहीं है, हम ऐसी गुफ्तगू आपकी सोहबत में ही हम उसको ना। मैं वैसे ये कॉमेडी के हवाले से वेलकम, पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू। मुल्तान के थिएटर से शुरू होने वाला करियर आज शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है, तो आप में ऐसी कौन सी खूबी है जो इस कामयाबी की बुनियाद बनी? मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो अपना एक विजन है ना जी, जो मैं सोचता हूँ, ये सारा आपके साथ, आपके काम के साथ साथ ज़्यादा जो बात है वो है दुआएं। आपके माँ बाप की, आपके बहन भाइयों की, दीगर आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, दुआओं का नतीजा है। बाकी तो बहुत से लोग, पूरी एक लाइन लगी है आर्टिस्टों की, तो ये बस अल्लाह का करम है। मैं तो ये समझ। आपकी पसंदीदा जुगत कौन सी है जो आपने हमारी और बड़ी दाद मिली हो? नहीं, बहुत सी जुगते हुए, ये ऐसे तो एक आध तो याद नहीं आएगी कोई भी, ये तो रोजाना की बुनियाद पे नई से नई। कोई ऐसी जो याद हो कोई? जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक मेरा ड्रामा अभी उसका वीडियो बन गया, अभी रिलीज नहीं हुआ। अच्छा। तो वो अचानक से अमानत चंद को बहुत सी बातें होती हैं कि जी अमानत चंद काला है, उसका ये है वो। तो मैंने उसको कह दिया, मैंने कहा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੰਮਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ये वो बड़ी वायरल हुई, लोगों ने कहा कि यार ये अजीब बात है। मैं कहा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ दूर भेजते होंगे सौदा लैन वास्ते, क्यों कि जी कोई चुक के लै जाए। मतलब इस किस्म की बातें ये डेली की बुनियाद पे होती नई बातें हैं जो आर्टिस्ट जिसको आमद है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह वही किए जा रहे हैं पिछले कई सालों से। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपका कंघी करने को दिल करे तो आप क्या करते हैं? नहीं, कंघी करने को दिल करे तो कुछ भी नहीं, वो गीला कपड़ा करके सर पे मार देता हूं। अच्छा। गया कंघी वाला दौर गया, वो पीछे है थोड़े से। हाँ। वो पता नहीं चलता, किसी को मार मूर लेता हूँ बस ऐसे। अच्छा। शौकिया कंघी, वो फिर भी यूं करके करता हूँ ऐसे करके। दिल तो अपना बहलाना है ना। गाना आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत खूबसूरत आवाज है, अगर आप हमारे नाजरीन को एक गाना सुना दें। यूं जिंदगी की राह टकरा गया कोई, जिंदगी की राह एक रोशनी अंधेरों बिखरा गया कोई, जिंदगी की राह टकरा गया कोई, जिंदगी की राह। दावत वगैरह हो तो क्या चीज फरमाइश पे कहते हैं कि ये चीज होनी चाहिए मेन्यू में? हर चीज मैं नाल दे भी कुंडे खड़का के मंगदा ते भाई ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਣ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। नहीं आगा साहब स्पेशली चटनियां ते बैरी ने जिन्नियां मर्जी चटनी रख दो सारियां खा जाएंगे बगैर रोटी तो ही। देखो पहले तो इनकी कोई दावत करता ही नहीं, मैंने एक बार की थी, आज तक कर्जा ला रहे हैं। अच्छा। आपकी आवाज भी तो बहुत खूबसूरत है, अगर आप भी हमें गाना सुना दे तो चार चांद लग लेकिन डॉक्टर जाएंगे। ने मना किया है गुच्चा नहीं बोलना। नहीं, मैं चाहूंगी कि आप गाना सुनाएं, फरमाइश है प्लीज। अगर मैं साथ देता तो लड़ाई हो अगर मैं साथ देता तो लड़ाई हो जाएगी। मैं एहो जो नहीं तुसी नहीं देना। बिल्कुल भी आप सब लोगों ने ज्वाइन करना है। प्रोफेशनल तो नहीं, हम वैसे आपस में गुनगुना लेते हैं, Please. थोड़ा सा आपको सुना देते हैं। प्लीज। जब तक मेरे सा बिच साने प्यार मेरा ईमान रवेगा, जब तक मेरे सा बिच साने प्यार मेरा ईमान रवेगा, दुनिया बदले तू ना बदली ए तेरा एहसान रवेगा, प्यार मेरा ईमान रवेगा। वाह वाह वाह।
आज के बाकमाल की मेहमान फिल्म, ड्रामा, टीवी शो, सोशल मीडिया सब पर कामयाब है। हम आज मौजूद हैं आपको वीना मलिक से मिलवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपका कॉमेडी शो का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? मेरा कॉमेडी शो का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है एंड यू लुक सो प्रिटी। ओह, यू आर प्रिटी टू। चलिए आए बैठते। जाहिदा से आज की वीना तक के सफर में सबसे खूबसूरत और सबसे दुख भरा लम्हा कौन सा था? जाहिदा मेरा नाम मेरी दादी ने रखा था व्हेन आई वाज बोर्न, और वीना मेरा नाम मेरे वालिदैन ने रखा था। सो जाहिदा और वीना they are coexisting. Okay, at the same time. since the day I was born. अच्छा। और I think ज़िंदगी में it's a combination, जिसमें गम भी होते हैं, जिसमें खुशियाँ भी होती हैं, मगर खूबसूरत बात यह है कि ज़िंदगी में हर गम के बाद खुशी होती है, जैसे हर मुश्किल के बाद आपके लिए आसानी होती है। सो बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि वो गुजर जाता है, और अच्छे वक्त की भी डाउन साइड ये है कि वो गुजर जाता है। तो नथिंग स्टेज परमानेंटली, लेकिन मैं समझती हूँ कि व्हाट आई हैव लर्नड इन लाइफ कि ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको सपोर्ट करती है वो है आपका सब्र और आपकी तवक्कुल। मूवीज़ नहीं कर रही, क्या मूवीज़ ना करना वाज योर चॉइस या कोई ऑफर्स नहीं हो रही आजकल? सिंस आई एम हियर इन पाकिस्तान, आपको पता है कि प्रोडक्शंस तो ऑलरेडी बहुत कम है। देयर आर वेरी फ्यू फिल्म्स दैट आर बीइंग मेड। कोई भी एक्टर जब काम कर रहा होता है तो क्योंकि फिल्म का जो दैट्स लार्जर देन लाइफ, और उसका जो स्केल है वो बहुत लार्ज है, इंटरनेशनल है, बड़ा है। कोई भी एक्टर हो, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो सिनेमा करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि हमारी इंडस्ट्री कभी एज सच, अभी पिछले फॉर द लास्ट फ्यू डेकेड्स एज सच इंडस्ट्री बन ही नहीं सकी है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। सो द क्वेश्चन दैट यू हैव पुट इन, आई वुड ऑलवेज लव टू डू मूवीज, बट अब तो हमारा सिनेमा रिवाइव भी हो रहा है, काफी बहुत खूबसूरत मूवीज आ रही हैं, बड़ा उसके अच्छा लिए काम कोई हो रहा है। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, बिकॉज सिंस इट्स जस्ट फ्यू मंथ्स दैट आई एम हियर। सबसे ज्यादा एक फिल्म का कितना मुआवजा लिया आपने? आप क्या चाहती हैं कि मेरे पीछे FBR घूमे? बट ऑन अ सीरियस नोट, आई पे ऑल माय टैक्सेस, नॉट नाउ, That's फ्रॉम द great. डे वन। Everyone has, everyone should. हाँ, सबको टैक्सेस पे करने चाहिए, और मैं तो डे वन से अपने टैक्सेस पे करती हूँ। When it comes to following the laws and everything, I'm very good at that. I'm very good with that. मगर फिर भी I'm not going to disclose how much I charge for a movie. फिल्म, शोज, फोटोग्राफी, सबसे ज्यादा आमदनी किस जरिए से होती है? अच्छा, जब मैं कोई प्रोजेक्ट करती हूँ ना, मैं कभी उसका ये नहीं देखती हूँ कि कितना पैसा मैं कमाऊँ। मैं कोई भी प्रोजेक्ट ये देख के साइन करती हूँ कि मैं उसको कितनी डेडिकेशन के साथ कर सकती हूँ, मैं उसको कितनी मोहब्बत के साथ कर सकती हूँ, मुझे कितनी दिलचस्पी होगी इस प्रोजेक्ट में। सो हमेशा से, और ख़ास तौर पे उसका कंटेंट क्या है, उसकी लाइंस क्या हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं रादर देन मनी। इंडिया में आपको ज़्यादा फेम एक बोल्ड पाकिस्तानी एक्ट्रेस होने की वजह से मिला? आई थिंक अगर आप इंडिया की बात करें तो सभी बोल्ड हैं। बोल्ड होना एक्चुअली एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी ट्रेट है। बोल्ड होने का अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिर्फ यही मतलब लिया जाता है दैट यू वेयर स्किम्पी क्लोथ्स, बट बोल्ड इज़ अ पर्सन जो इस बात से नहीं घबराता है कि वो सच बोल रहा है, जो इस बात से नहीं घबराता है कि उसको कब कहाँ खड़े होकर क्या बात करनी है, जो इस बात से नहीं घबराता है वो किसी भी तरह की चीज़ों को, किसी भी तरह के चैलेंज को आंखों में आंखें डाल के देखेगा। दैट इज़ अ बोल्ड, जिसको हम पर्सनालिटी ट्रेट कहते हैं। इश्मत पटेल के साथ यू हैड क्वाइट ओवर इन द बिग बॉस, काफ़ी इंटिमिडेटेड सीन्स थे, यू वर वेरी क्लोज। वर दैट ऑल स्क्रिप्टेड या वो फिर हकीकत में ऐसा था या वाज जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट? When you just put together somewhere, आपके colleagues होते हैं, you just became friends with them. There were girls also, जिनके साथ we used to sit for hours and talk. We had a group of friends, and that's all. Once we left the Big Boss house, I think we hardly met in a couple of events. That's all. आपकी उन बिग बॉस के बाद कोई फ्रेंडशिप वगैरह, कोई ताल्लुक नहीं रहा इश्मत पटेल के साथ? No, I'm not in touch with anyone. 2 दिहाइयां कब एक खूबसूरत आवाज ने नौजवानों के दिलों में घर कर लिया। ये आवाज किसी म्यूजिकल घराने के फर्द की नहीं थी,
मैं आज मौजूद हूँ मारूफ सिंगर, सोशल वर्कर, एक सियासी पार्टी के लीडर जवाद अहमद के घर। गुलकारी, सियासत और उनकी फैमिली के हवाले से गुफ्तगू इस प्रोग्राम का हिस्सा होगी और उनसे सुनेंगे गाने भी। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे आज बड़े सख्त सवालात पूछेंगे, इजाजत है ना? जितने मर्जी सख्त सवाल पूछिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह मेरे दिल के अंदर आपको शोहरत की बुलंदियों पर ले गया। गुलकारी किस उम्र में शुरू की थी? गुलकारी जो असल में होती है, जो कमर्शियली की जाती है, वो तो उसी वक्त स्टार्ट की जब जुपिटर्स ज्वाइन किया था और 5-6 साल उसमें गाया था। लेकिन जो आप खुद ही गाना शुरू कर देते हैं, आपको पता भी नहीं होता, छोटे होते हैं, वो तो मेरा ख्याल है कि 10-11 साल के थे जब मैं और मेरे भाई 2 और थे, तो हम सारे गाते थे फंक्शंस पे फैमिली के, तो लोग कहते थे बड़ा अच्छा गाते हैं, तो उस वक्त से स्टार्ट कर दिया था। अगर आप ये हमारे लिए कलाम सुना दें तो हमारे व्यूअर्स और हमारे लिए प्रोग्राम का एक बेहतरीन आगाज हो जाएगा। मेरा हाथ तू ना छोड़ी, मुझे अकेला तू ना छोड़ी, तू जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला, तू जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला, सच्चल साईं मेरा। सियासत तो आजकल बड़ी बदनाम हुई फिरती है, तो फिर इस गली में क्यों आ गए? इसलिए कि जो ऐसी गलियां होती हैं ना, वहाँ पे जाए बगैर माहौल ठीक भी नहीं कर सकता कोई। अब मसला ये है कि अगर फर्ज करें कि सियासत एक तरह से गाली ही बन चुकी है अब तो लोग जो है ना, वो अगर किसी को पसंद भी करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हम इसको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि बाकी इससे भी बुरे हैं। इमरान खान के हवाले से इतना गुस्सा क्यों रखते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि इमरान खान ने ना लोगों की उम्मीदों में पानी फेरा है। लोग इमरान खान की तरफ देख रहे थे। इमरान खान ने क्या किया कि पहले तो अवामी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, लेकिन फिर चूँकि वज़ीर आज़म बनने की धुन सवार थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे ये वाला रूट लेना है कि उसमें चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे वज़ीर आज़म बनना है, तो मुझे अमीरों का एक धड़ा अपने साथ मिलाना है। जागीरदार, सरमायादार, माफियाज, वडेरे, वही लोग, उन पार्टी से भी निकाल के लोग कैबिनेट देंगे, सारे वही भरे हुए हैं। तो इन्होंने ना एक झूठ पे बुनियाद रखी अपनी सियासत की 2013 के बाद, बल्कि 2010 से स्टार्ट हो गए। उस वक्त से मैं इनसे थोड़ा सा ना वो हो गया। अच्छा। और उसके बाद जब इन्होंने अभी अमेरिकी साजिश का नारा मारा ना, ये बहुत गलत किया, क्योंकि कोई अमेरिकी साजिश नहीं। इल्म का सरचश्मा इंसानी ज़हन है। किसी भी माशरे का सबसे कीमती ज़हन दानिश्वर का होता है। वो हमारे एहसासात और शऊर को तब्दील कर सकते हैं। हमारे माशरे की तामीर नो या उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली लाने के लिए मुसन्निफ, शायर, अदीब, लिखारी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। लाहौर की इस हाउसिंग सोसाइटी में मैं जिस घर के सामने खड़ी हूँ, वहाँ पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर, ड्रामा नवीस, शायर, अदीब अपनी खूबसूरत फैमिली के साथ रहते हैं। आइए चलते हैं, मिलते हैं खलील रहमान कमर और उनकी खूबसूरत फैमिली से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। किताबों की दुकानें तो बतदरीज खत्म होती जा रही हैं। बड़े बड़े सुपर स्टोर्स पर इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, ग्रॉसरी, वेजिटेबल्स, खिलौने तो नज़र आते हैं, बुक कॉर्नर्स नज़र नहीं आते। कसूर लिखने वालों का है या पढ़ने वालों का? कसूर अंग्रेजी का है, वो मेरी कौम को नहीं आती। अच्छा। सब बोलने निकले हुए हैं, तो उस जंग में सब के सब हार चुके हैं, लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं है। किताब हमारी ज़बान में छपती तो पड़ी जाती, लेकिन अब मतलब उर्दू लिटरेचर भी तो मौजूद है, वो भी नो सवाल उर्दू लिटरेचर नहीं मौजूद। जब आप घोड़े पर बैठने वाले को गधे की सवारी पर डाल देंगे, तो वो घोड़े को बड़ी इस तरह देखा करेगा कि जैसे इस पर चढ़ना महाल है। तो हमने उनको लगाया, हमें उनको सुबह शाम में सबक दिया जाता है कि इफ़ यू डोंट मेक योर करियर इन इंग्लिश यू आर नोबडी। मैं अंग्रेजी बोलने वाला आदमी, थ्राइस आई हैव टॉप्ड इन यूनिवर्सिटी इन अंग्रेजी, बट आई ऑलवेज हेटेड। If I don't hate, I actually do not hate any language, but मैं अपनी ज़बान के बाद उसको कहीं बहुत दूर समझता हूँ। आप पूरी ज़िंदगी में आपकी कौम की तबाही की वजह है शजिया, आपने अपनी ज़बान के साथ बेईमानी की है। लीडर में किन खसूसियात का होना लाजमी है? पाकिस्तान में आज कोई शख्स नज़र आता है जो लीडर की तारीफ पर पूरा उतरता हो? सबसे पहली जो खूबी लीडर में होनी चाहिए, they should
know himself to be an honest man or honest person. फिर public should believe it कि he is an honest person. एक क्रिकेट प्लेयर सियासत में अपना नाम कमा सकते हैं, तो वाई नॉट अदीब और शायर सियासत में आकर अपना नाम क्यों नहीं कमा सकते? वो जो क्रिकेटर है ना हमारा, मैं किस्मत विस्मत को बिलीव नहीं करता, लेकिन वो शायद किस्मत लिखवा के आया हुआ दुनिया में. Since then he entered into the game of a profession. He was a star. तो अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि वो साजगार वक्त आए कि मेरे यहाँ का लिखारी, मेरे यहाँ का अदीब, मेरे यहाँ का इंटेलिजेंट बच्चा असेंबली में पहुंचे तो इस मुल्क की किस्मत बदल जाएगी. इसकी काया पलट जाएगी. हमारे साथ मौजूद है खलील रहमान साहब की खूबसूरत सी फैमिली. उनसे पूछते हैं, भाभी ये बताइए कि खलील साहब ख़वातीन में बड़े मकबूल भी हैं, काफ़ी फेवरेट हैं और कुछ ख़वातीन तनकीद भी करती हैं, तो वैसे हस्बैंड ये कैसे हैं? बहुत अच्छे. जोर से बोलो ना कि पता चले कि सचमुच में अच्छा हूँ. वाकई अच्छे हैं, लेकिन ये है कि जो औरतों में मकबूल है ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं क्या लगता. चीज़ बुरी लगती है, तनकीद या तारीफ? तनकीद करना तो बनता ही नहीं है ना. वो लोगों के जिस तरह वो अपने दिल में उन्होंने लोगों के लिए बनाया हुआ है इमेज, जिस तरह उनके साइड में बोलते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इस बात का माइंड करना चाहिए. बल्कि जब लेडीज़ ज़्यादा गलत बातें करती हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता. कि आप एक बंदे के बारे में देखें तो सही, आपके बारे में क्या बोलता है, क्या सुनो तो सही ज़रा. सही. और अगर तारीफ करें तो थोड़ी जेलसी होती है, इनसिक्योरिटी होती है. नहीं होता, मुझे अच्छा नहीं लगता. अच्छा नहीं लगता कि क्यों हो रही है तारीफ, स्पेशली खवातीन क्यों कर रही ख़वातीन है? की ज़्यादा. अच्छा, तो ये बताइए कि हु इज़ द बिग बॉस? घर में कौन है जिसकी चलती है? घर में तो मैं ही हूँ. अच्छा, डरते हैं आपसे? डरते डरते नहीं है. अल्लाह पाक से डरता हूँ. डरते नहीं है. डरते नहीं है, लेकिन आपकी चलती है. ठीक है, चलिए बताइए. कैसे हो सकता है कि अगर मैं डरता ना हूँ तो मैं इसकी चल जाए? नहीं, लॉजिक पे है ना, बहस तो हो जाए ना. ये नया फिक्र है कि चलती मेरी है लेकिन ये डरता नहीं. बेटियां जो होती है ना, वो बाप के साथ उनका एक अलग सा एक कनेक्शन होता है. मतलब आई बीइंग अ डॉटर, तो मुझे पता है अपने बाप के साथ एक अलग सा होता है, माँ के साथ होता है. डॉटर टू टेल टू द पब्लिक शी इज माय मदर. हाँ, ये इस डाउट में कोई ना रहे कि शी वाज एवर माय डॉटर. अच्छा. शी वाज नेवर. वो 6-7 साल तक ये मेरी बेटी रही है. उसके बाद thereafter she was absolutely my mother. अच्छा. जब मुझे पता चल गया ना कि इनको माँ की कितनी सख्त जरूरत है, फिर मैंने अपने माँ अंदर की माँ को जगाया. मैंने कहा ये तो खराब हो जाएगा बच्चा, इससे ज्यादा माँ के बगैर. जैसे माँ बच्चे को डांट भी देती है, डबट भी देती है कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. ओ भाई तेरी मेहरबानी. डांटना बड़ा छोटा लफ्ज है. अच्छा. हाँ. कभी कभी तो कमरे में ले जाके ना दोनों, तो खलील साहब को खूब लगाते हैं. हाँ, ये सच्ची बात है. जब हम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो अच्छा शौहर हूँ जिसने अपनी बीवी से मार खाई हुई है. कोई हमारे व्यूअर्स के लिए जो है ना कुछ शेर भी सुना दें अपने, जो आपका पसंदीदा हो, दिल के करीब हो. पसंदीदा तो सारे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह मैं जो अल्लाह ने मुझे दिया है. नो 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 नो, मैं ये कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाया कि मेरे पास अल्लाह की देन है. खुद से मैं राइटर नहीं हूँ, खुद से मैं शायर नहीं हूँ. तो जो मुझे दिया अल्लाह ने, वो अल्लाह ने साबित भी किया. तो वो साबित मैं नहीं होता, साबित उसकी देन होती है. तो मैं आपको ताज़ा तरीन गज़ल के कुछ अशार सुना देता हूँ. ज़रूरी काम, जल्दी और इजाज़त. ज़रूरी काम, जल्दी और इजाज़त. तेरी आदत बहाना हो रही है. ज़माने से बचा लाया था जिसको, वो लड़की अब ज़माना हो रही है. मुझे आँखों में पढ़ लिया करना, मुझे आँखों में पढ़ लिया करना. कहानी अब फसाना हो रही है. दिलों में कूच का आलम है यारब, दिलों में कूच का आलम है यारब. मोहब्बत अब रवाना हो रही है. वाह, बहुत खूब, बहुत खूब. अच्छा, लास्ट में आप मुझे मैं चाहूँगी कि हमारे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए कोई ऐसा पैगाम. जिन बुजुर्गों ने जिंदगी में ऑनेस्टी नहीं की, दे शुड टर्न टू बी ऑनेस्ट. हलाल खाइए, आपके 99.99% मामला ठीक हो जाएंगे. बाकी जो 1% रह जाएंगे वो उन 99.99% के हल हो जाने की वजह से हल हो जाएंगे.
थैंक यू खलील साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और आपके दोस्तों से मिलकर भी बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। आप लोग अपनी महफिल कंटिन्यू रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।